नमस्कार दोस्तों, ये इसी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास में ये देखिए एक ड्यूरोसेल है, पूरा पैकिंग में है। और दूसरा मेरे पास में ये सैनियों का रिचार्जेबल सेल है। और ये ड्यूरोसेल भी है जो 1 साल पहले का सेल है। और ये रिचार्जेबल सेल है, आप देख रहे हैं। ये भी रिचार्जेबल सेल है। दो मेरे पास में रिचार्जेबल सेल है, डबल ए रिचार्जेबल सेल है, और अलग अलग कंपनियों के हैं। और दो मेरे पास में ड्यूरोसेल है, वो सेम कंपनियों के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या कारण है कि ये जो रिचार्जेबल सेल है इसका वजन ज़्यादा होता है, फिर भी ये साधारण सेल विदाउट रिचार्जेबल सेल से कम चलता है। क्या कारण है और इसका वजन ज़्यादा है, तो आइए इसका कंपेयर करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इन सेलों का वजन करते हैं, वजन में कितना फर्क है। तो चलिए ये जो सेल है इन सेलों का सभी का हम टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं मेरे पास में ये एक इलेक्ट्रिक वेट मशीन है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो ग्रामों में भी है। तो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मैंने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद में ये देखिए जीरो अभी दिखा रहा है। जीरो दिखाने के बाद में देखिए मेरे पास में ये जो सेल है, इस सेलों को मैं कंपेयर करूंगा। जो आप देख रहे हैं ये जो सेल है, इन सेलों से मैं कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले करते हैं क्या है कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो सेल है ये ड्यूरो सेल है। इस ड्यूरो सेल को हम रखते हैं। तो देखिए इनका वेट कितना है, ये 22 ग्राम का वजन है। ड्यूरोसेल है विदाउट रिचार्जेबल है, ये 22 ग्राम का है। लेकिन जब ये चार्जेबल ये जो सेल है, इस सेल को हम रखते हैं, इसका वजन आता है 24 ग्राम। यानी रिचार्जेबल सेल का वजन ज्यादा है, फिर भी ये कम चलता है। तो ये भी हम जानेंगे। और तीसरा ये जो सैनियो कंपनी का है, इसको भी हम रखते हैं। तो इसका देखिए वजन आया है 27 ग्राम के आसपास में, ये वजन आ रहा है 27-28 ग्राम के आसपास में वजन होगा। ये देखिए 27 ग्राम वजन है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों सेलों में वजन का अंतर है। और ये जो ड्यूरो सेल है, इस ड्यूरो सेल का वजन कम है, फिर भी ये ज्यादा चलता है। लेकिन अब ये मेरे पास में अभी न्यू पैकिंग है इसी ईयर का। तो इस सेल का भी हम देखते हैं। इस सेल को हम जब रखते हैं तो इसका वजन आता है 23 ग्राम वजन, क्योंकि इसका कागज का भी वजन होता है। तो 1 ग्राम लगभग कागज का वजन है। और उस सेल को जब हम रखते हैं तो इसका वजन आ जाता है 21 ग्राम। तो ये 1-2 ग्राम कागज का वजन है, बाकी कोई फर्क नहीं है। कंपनी सेम बना रही है, क्वालिटी मेंटेन सेम रख रही है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, ये भी 2100 mAh का सेल है और ये भी 2100 mAh का है। तो दोनों में फर्क क्यों है। इस कंपनी का जब हम रखते हैं तो ये 24 ग्राम वजन है, और इस कंपनी का जब हम रखते हैं तो इसका वजन आता है करीबन, ये देखिए 26 ग्राम 27 ग्राम। ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है हवा की वजह से। यानी इन दोनों कंपनियों में ये अंतर क्यों है। ये देखिए वजन इन कंपनियों में अंतर क्यों है, सेम है फिर भी अंतर है। तो इसका मतलब ये जो सैनियो कंपनी का सेल है, ये सेल अच्छा है, इसकी सेल की वजह इसकी क्वालिटी अच्छी है। और इसके अंदर शायद डबल नजर आए, तो हो सकता है रेपर डबल हो या जो भी कारण है। लेकिन सैनियो कंपनी का जो सेल है वो सेल रिचार्जेबल में क्वालिटी अच्छी है। और ये जो ड्यूरो सेल है, इस ड्यूरो सेल की सेम ही क्वालिटी मेंटेन कर रखी है। चार्ज भी होता है और वापस डिस्चार्ज होता है। जैसे अपनी बैटरी होती है मोटरसाइकिल या इन्वर्टर की, जो भी बैटरी होती है मोबाइल की है, वो पड़ी पड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। इसी प्रकार ये डिस्चार्ज होता है। लेकिन इन सेलों में ऐसी चीज नहीं है। ये सेल जितनी कैपेसिटी होती है वो एक एक्सपायरी डेट पे ही ये कम होता है, बाकी कम नहीं होते हैं। बाकी अपने मेंटेन रखता है। इनकी जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इनकी जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। ये ऊर्जा बाहर निकलेगी तो डिस्चार्ज मत स्वाभाविक है कि डिस्चार्ज होगा, और इनमें ये नहीं होता है। इसी कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिनमें बार बार चेंज करने की आवश्यकता होती है, जो उपकरण ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, बार बार सेल चेंज करने की आवश्यकता हो, उसमें रिचार्जेबल अपनाना चाहिए। और जो लॉन्ग समय जैसे घड़ी है और वेट मशीन है, इनमें कम लगता है सेल, ये कम खपत होती है। इनमें ये जो साधारण सेल होते हैं, ये साधारण सेल लगाने चाहिए। आप ड्यूरो सेल या निपो का जो भी सेल होता है, ये जो विदाउट रिचार्जेबल सेल है वो यूज करना चाहिए। घड़ी में यदि ये करोगे तो आप हर महीने आप उनको डिस्चार्ज हो जाएगा, 1 महीने या 2 महीने से बार बार चार्ज करके लगाना पड़ेगा, टाइम सेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये आप घड़ियों में यूज कीजिए। जो कम ऊर्जा खपत करती है उन चीज़ों में आप यूज कीजिए। और जिनमें ज़्यादा खपत होती है उनमें ये जो रिचार्जेबल है बार बार चेंज करना पड़े, उसमें ये रिचार्जेबल सेल यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी है। यदि आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।